ओम शांति। आज की बाबा की है 27 जुलाई की मुरली 2025। रिवाइज कोर्स है 14 मार्च 2006। मुरली का महावाक्य, परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए, परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। बहुत अच्छा सेंटेंस। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप जयंती की थी ना, वो मार्च की, फिर उसके बाद होली आती है, तो आज होली के ऊपर बाबा की मुरली है। लेकिन बहुत होमवर्क बाबा लास्ट 3 मुरली से दे रहा है, और वो हम कर रहे हैं कि नहीं वो बाबा देखता रहता है। तो आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। बाप दादा बाबा के बच्चे होली जो पवित्र बने हैं उसके मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं, और ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महान आत्मा बने हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो, ऐसा द्वापर युग के बाद कितने भी महान आत्माएं धर्मात्माएं आए, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों के सिवाय शरीर और आत्मा दोनों बाबा पवित्र बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह
डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, और इसके कारण दो ताज, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज। तो डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप, दैवी स्वरूप, देवताई स्वरूप बाबा कहते सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार, एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया में उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। बाबा के हर बच्चों का अभी का कर्म, बाबा का कर्म, बाबा की विशेषताएं, बच्चों की विशेषताएं, उसी अनुसार विश्व में त्योहार, उत्सव मनाते रहते हैं। तो आज भी आप सभी के विमान में, आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। स्नेह के विमान में होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है। हम पवित्र बने, होली बने, इसलिए वहाँ होली जलाते हैं स्थूल रूप, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस है, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया। योग अग्नि द्वारा स्वभाव संस्कार को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। बाबा ने कहा आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो बाबा के बच्चों के एक एक कदम का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। हमारे पूरी जीवन का यादगार एक दिन का जीवन मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना, या कभी कभी है? सदा की खुशी की जीवन है या कभी कभी है? सदा उत्साह है व कभी कभी है? जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। खुशी हमारे जीवन का परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा
सदा खुशनुमा देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है न कोई बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। हमारी कितनी विंग्स है ना, 2021 विंग्स है, तो उसमें से कई ऐसे विंग्स वाले बैठे हैं। बाबा पूछते हैं उनको कि अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। सेवा के साथ साथ अपनी स्व की उन्नति का प्लान बनाना बाबा कहते हैं बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। स्व उन्नति के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनावे और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। तो संगठित रूप में जैसे ही सेवा का प्लान बनाते हैं, ऐसे स्व उन्नति का भी इतना ही उमंग उत्साह से बाबा ने कहा प्लान बना के उसमें अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते हैं, बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वाले ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। प्लान भी बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं, सुना है 5-6 वर्ग वाले आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने अभी आया होमवर्क का पॉइंट बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं बाप दादा हमको जो होमवर्क दिया ना, मैंपन छोड़ना, क्रोध छोड़ना, 1 मास 3 मास हमको दिया है ना लास्ट अव्यक्त मुरलियों में, तो बाप दादा रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वह भी जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने
बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। बहुत बड़ा सेंटेंस पावा ने बोला कि प्लान तो बनाए हैं, लेकिन कोई भी गुण, कोई भी विशेषता, चाहे लाइट माइट बने, चाहे विश्व कल्याण के लिए लाइट माइट बने, लेकिन जो भी करे उसमें नंबर 1 होना चाहिए। हर वर्ग वाले एक एक, हर मेंबर। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर है, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ नाम ही नोट हो गया कि मैं इसका मेंबर हूँ, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर है, ऐसा होना चाहिए। यह हो सकता है जो वर्ग के निमित्त है वह निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त है वह उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती है, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। 3 मास दिया था, फिर 1 मास दिया था, अभी 15 दिन दे रहे हैं फिर से बाबा। तो बाबा कहते हैं आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे, बोलो हो सकता है? तो किसी ने कहा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं और बोलो क्या हो सकता है? तो प्रशासक वर्ग वाले बोलते हैं कि प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं उनकी इंक्वायरी भी करते हो आप बहनें? बाबा टीचर्स को पूछते हैं, टीचर्स से हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं? फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। बाबा ने लास्ट में भी कहा था ना, जो करेंगे उसको बाबा एक्स्ट्रा किरणें देगा। तो बाबा देखता रहता है और जो करते हैं उसको बाबा किरणें भी देता है, आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए, अभी मुख्य पॉइंट आ रही है, अगर स्व उन्नति और सेवा दोनों में बाबा कहते हैं जितनी सफलता चाहिए, स्व उन्नति और सेवा दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। सिर्फ सेवा भी नहीं और सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं, दोनों कंबाइन। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा भी नहीं, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी।
सेवा के या स्वोन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। स्वोन्नति होगी तो क्या उसका रिजल्ट होगा कि स्वयं तो संतुष्ट होंगे, लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट होंगे। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं आप सभी जानते हो कि सेवा में स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे। गोल्डन चाबी बाबा बता रहे हैं चलन, चेहरे, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। चलन में चेहरे पर, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजोरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। कमी का कारण एक शब्द, वह कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ, करता हूँ वह ठीक है। ये देह अभिमान आ गया, शरीर का भान आ गया। मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी, मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी में जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। तो एक आत्मा अभिमान में मैं आत्मा, दूसरा शरीर भान में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही पता है, वगैरह वगैरह। और तीसरा दिल शिकस्त में भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, ये दिल शिकस्त वाला मैं हो गया। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता, ये हो गया दिल शिकस्त का मैं। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा। उनके जीवन में उसका अभाव रहा, अविद्या रही, कोई ज्ञान ही नहीं वो ऐसे मैंपन का। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या कहा? बाबा बाबा बाबा, बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार है, ऐसे कहा ब्रह्मा बाबा ने भी।
जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यह कहती, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मतलब भगवान बाबा जो कराता है वो करते हैं, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, सब कुछ कराने वाला बाबा है, ज्ञान देने वाला बाबा, विशेषता भरने वाला बाबा, सेवा कराने वाले बाबा, आगे बढ़ाने वाले बाबा, सब कुछ बाबा नेचुरल निकले। क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ एक रॉयल मैं को जला दो। तो आज होली के ऊपर मुरली है ना, तो बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए एक जो रॉयल मैं है उसको जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बाबा अपने बच्चों का बखान तो कर ही देता है, वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को कट कर दो, 2 मैं कट करो, 1 मैं रखो। 3 मैं बताए ना, तो मैं आत्मा हूँ, ये मैं रखना है, बाकी मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही पता है। फिर दिल से कष्ट का मैं, ये मैं नहीं कर सकता, ये 2 मैं को कट करना है। क्यों? बाबा कहते हैं 1 मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं, आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, बाबा कितने अच्छे टाइटल दे रहे हैं। हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो जो दुखी है। आपको बाबा कहते हैं आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का, निमित्त आत्माएं हो। बाबा फिर से बहुत अच्छे टाइटल्स हमें दे रहे हैं। कौन है हम? निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती है। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। क्या कहा बाबा ने? बहुत सुंदर पॉइंट। अभी स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। बाबा ने आगे कहा ना कि सेवा के साथ स्व उन्नति भी चाहिए। तो स्व उन्नति होगी तो क्या होगा? बाबा ने आगे कहा ना, गुण और शक्ति दोनों को जितना हो सके अपने जीवन में विशेषता, गुण, शक्ति लानी है। तो ये शक्तियों की बाबा ने कहा सकाश दो। तो हम स्वयं करेंगे तो सकाश देंगे ना, जिसके पास होता है वो देते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा
फिर से बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा से दृष्टि लो और विश्व को दृष्टि दो। बहुत बड़ी सेवा है। एक ही समय विश्व के गोले में जैसे बाबा से दृष्टि ली, विश्व के गोले के ऊपर दृष्टि डाली और एक एक आत्मा के ऊपर शांति की, शक्ति की, खुशी की, प्रेम की, पवित्रता की किरणें हम फैलाकर ऐसी पिचकारी से अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। चाहे साथ में सातों गुणों की किरणें बाबा से लो, साथ में वो किरणें फैलाओ, या तो एक एक किरण बाबा से लेते जाओ और एक एक किरण विश्व में फैलाओ। पिचकारी कितनी अच्छी सेवा है और रमणीक सेवा है। तो बाबा कहते हैं आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। विश्व की आत्माओं को भी बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। देखो अभी तो कितने बेचारे रेफ्यूजीज कितने भटक रहे हैं, ना घर बार, क्या नहीं चाहिए पूरे दिन में। और वो लोग क्या है, कुछ भी नहीं बेचारे। तो बाबा ने कहा ऐसी भटकती आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही है। चेकर बनकर क्या चेक करना है, रॉयल मैं तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना। बाबा कहते हैं आज होली का दिन है तो ये दो प्रकार की मैं को जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या, ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। क्या जलाना है, ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलाने आती है, ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है। ज्वालामुखी बनो। बाबा ने एक दिन भी कहा था ना, एक अव्यक्त मुरली में, तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन तप नहीं है। आज बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है। तो ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो यह पसंद है, अटेंशन प्लीज बाबा कहता है। देखो बाबा हमें कितना ऊंचा उठाना चाहता है, इसलिए भगवान कह रहा है हमें अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। उसके लिए संगठन का योग हो ना तो बहुत अच्छा। अगर हो सके तो नेक्स्ट सैटरडे हम पावरफुल भट्ठी करें रक्षाबंधन के पहले, और बहुत पावरफुल भट्ठी करके यहाँ का वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा बनाए, हमारी स्वोन्नति भी करें। और रक्षाबंधन के समय बहुत सारी आत्माएं आती है, वो यहाँ से बहुत कुछ अंदर से डीप शांति का, शक्ति का कुछ लेके जाए, ऐसा कुछ करें। तो अगले शनिवार को हम बहुत पावरफुल भट्ठी करेंगे, ठीक है।
जितने हो सके भाई बहनें आए तो अच्छा है। तो बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। बाबा को पसंद नहीं है मैं का गीत सुनता है तो बाबा भी वो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं ना तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव, स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो, न बात को खींचो न अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना। कुछ भी हो, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा का है, बाबा की सेवा है ना। बाबा हमेशा चलता रहे। बाबा ने कहा उल्टे मैं को यहाँ छोड़ कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा, है ना गीत। तो एक मैं रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं विशेष आत्मा, मैं महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, ऐसे मैं को रखो। दो मैं खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला लिया, संकल्प में जला लिया। बाबा पूछता है अभी तो संकल्प करेंगे, संकल्प लिया, हाथ उठाओ। बाबा ने तो लास्ट में कहा ना, जो दृढ़ संकल्प करेंगे वो भी एक हिम्मत का कदम बढ़ाया, और जो करेंगे उसको बाबा एक्स्ट्रा किरण देगा। तो हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वह हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना, नहीं रहेगा। आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खिंचातान में भी नहीं। अच्छा, अभी बाबा आज भी फिर से ड्रिल करा रहे हैं, तो जैसे पढ़े करते जाना। अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। परम धाम जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश, सबसे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और बाबा के बिल्कुल समीप में ज्ञान सितारा, बाबा की अनंत किरणों के नीचे। और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन। मैं आत्मा बाबा के पास मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर, सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो।
अभी हमसे किरणें सारे विश्व में एक एक आत्मा के ऊपर लेजर बीम की तरह जा रही है। परमात्मा शक्तियां मुझ पर और मुझसे सारे विश्व में एक एक आत्मा के ऊपर किरणें पहुंच रही है। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा को और 2 लाइन बोलनी है। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले। हम भी हर साल भेजते थे ना बाबा को कार्ड, तो बाप दादा को मिलते थे। देखो बाबा देखता था और बाप दादा उन बच्चों को सन्मुख देख पद्म गुणा याद प्यार दे रहे हैं। अभी भी जो भी बाबा को घर में भी चिट्ठी लिखते रहते हैं ना, बाप दादा सबको देखते रहते हैं और पद्म गुणा याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है आज का। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही, स्वयं को देखो तने के रूप में, बाबा कहते हैं आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हम सभी बाबा के बच्चों के ऊपर, कि बाबा कहते हैं आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है आज का। जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो आज बाबा ने खास ये मैं मुरली में भी और ड्रिल भी कराई
कि बाबा ज्ञान सूर्य है, ऊंचे ते ऊंचा है, तो ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर बाबा के पास बैठकर बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें लेकर सारी विश्व की आत्माओं को देनी है। तो उसके लिए बाबा ने टाइटल क्या दिया? मास्टर ज्ञान सूर्य। आज की अव्यक्त पॉइंट, 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वहाँ 3 मैं बताया, अभी और 3 बाबा बता रहे हैं कि 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द है, पहला वाई, क्यों, दूसरा व्हाट, क्या, और तीसरा वांट, चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, कौन सा होगा? वाह, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। वाई, व्हाट, वांट, ये 3 को खत्म कर वाह शब्द याद रखो। बाबा पढ़ाई ऐसी पढ़ाता है, लंबे लंबे शब्द छुड़वा देता है और शॉर्ट कर देता है। वहाँ भी वाह वाह कराया, अभी भी वाह वाह शब्द बोलो तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। और आज की बाबा की